क्या आपको पता है, कर्ण अपने पिछले जन्म में एक असुर राजा दंभोधो था। उसने कठिन तपस्या कर सूर्य को खुश किया। उसने वरदान में सूर्य से अमृत का वरदान मांगता है, लेकिन सूर्य ये बोलकर मना कर देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद दंभोधो उनसे 1000 सेना रूपी कवच की मांग करते हैं जो उनकी रक्षा करे, और ये भी बोलते हैं कि एक कवच को मारने के लिए इंसान को 1000 वर्ष तक तपस्या करनी होगी, और उस कवच के मरते ही वो इंसान भी मर जाएगा। धरती के सभी लोग इस असुर से परेशान थे। सूर्य देवता बड़े चिंतित हुए। वे इतना तो समझ ही पा रहे थे कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, परंतु उसकी तपस्या के आगे वे मजबूर थे। उन्हें उसे यह वरदान देना ही पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्य देव को डर था। दंभोधो अपने सहस्त्र कवचों की सहशक्ति से अपने आप को अमर मानकर मन चाहे अत्याचार करने लगा। वह सहस्त्र कवच के नाम से जाना जाने लगा। उधर सती के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना हुआ था और उन्होंने श्री हरि नारायण से प्रार्थना की कि इसे खत्म करने के लिए जन्म लें। श्री हरि नारायण ने उसे तथास्तु कहकर अदृश्य हो गए। कालांतर में मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, नर और नारायण। श्री हरि नारायण ने एक साथ 2 शरीरों में नर और नारायण के रूप में अवतरण किया था। दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंभोधो और नर आमने सामने हो गए। तब नर ने दंभोधो को युद्ध के लिए ललकारा। दंभोधो ने नर को कहा, मैं अजय हूँ और मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने हजारों वर्षों तक तप किया हो। नर ने कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही है, वह मेरे बदले तप कर रहे हैं। तब नर और दंभोधो के बीच भीषण युद्ध हुआ। जैसे जैसे युद्ध चला, नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ रही थी। 1000 वर्ष का समय पूर्ण होते हुए नर ने दंभोधो का एक कवच तोड़ दिया और नर मृत होकर वहीं गिर पड़े, क्योंकि सूर्य देव ने उन्हें वरदान जो दिया था। दंभोधो खुश हो रहे थे। तभी उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़े आ रहे हैं और वह आश्चर्यचकित हो गया। अभी तो उसके सामने नर की मृत्यु हुई थी और वो जीवित कैसे हो गया। लेकिन वो नर नहीं, नारायण थे जो शिव जी की तपस्या कर रहे थे। नारायण को शिव जी से मृत्युंजय मंत्र की प्राप्ति हुई थी, जिससे वे अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते थे, और नारायण ने मृत्युंजय मंत्र से नर को पुनः जीवित कर दिया। अब नारायण ने दंभोधो को युद्ध के लिए ललकारा और नर तपस्या में बैठे। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया। यह चक्र चलता रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता, दूसरा तपस्या। जब 999 कवच टूट गए, तब दंभोधो समझ गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। आखिरी कवच में दंभोधो सूर्य लोक में जा छुपा। नर नारायण दंभोधो का पीछा करते सूर्य लोक पहुँचे और सूर्य देव को दंभोधो उन्हें सौंपने के लिए कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने को सूर्य देव राजी न हुए। तब नारायण ने सूर्य देव को श्राप दिया कि आप इस असुर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे, इसका कर्म फल भोगने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।